everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to study about methods. अब methods को पढ़ने से पहले हमने कुछ चीज़ों की बातें ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स के अंदर कर रखी है. दैट इज हमने क्लास के बारे में पढ़ रखा है, हमने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं, इनिट फंक्शन क्या होते हैं, किस तरीके से कॉलिंग होती है. ये सारी की सारी चीज़ें हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. अब हमारे पास जो हमारी क्लास होती है, क्लास के अंदर बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें होती है. सबसे पहली चीज़ होती है हमारे पास डेटा एंड सेकेंड चीज़ हमारे पास होती है मेथड्स. अब हमारे पास डेटा क्या होता है? डेटा हमारे पास होता है एट्रीब्यूट्स, जिसको भी हमने अभी लास्ट क्लास में ही डिस्कस करा है. एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? कोई भी डेटा ले लिया हमने, कोई भी वेरिएबल ले लिया. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने नेम वेरिएबल बनाया, अगर उसके अंदर मैं कोई नेम स्टोर करवा रही हूँ, मार्क्स वेरिएबल बनाया उसके अंदर मैं मार्क्स स्टोर करवा रही हूँ, एज ले लिया, CGPA ले लिया, तो ये सारा का सारा क्या है? ये सारा सारा हमारे पास डेटा है जिसको हम एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं ना फॉर्मल लैंग्वेज. नाउ सेकेंड चीज़ जो हमारे पास यहाँ पर आती है वो आती है मेथड. नाउ यहाँ पर हमको जो एट्रीब्यूट्स है, जो हमारे पास डेटा है क्लास के अंदर, वो हमको बताते हैं कि हमारे पास क्लास के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर हैविंग अ हाउस, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ हाउस, तो वहाँ पर मैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखूंगी कि व्हाट इज द कलर ऑफ द हाउस, हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर. तो ये सारी की सारी हम प्रॉपर्टीज वहाँ पर देखेंगे. मेथड्स हम क्या देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं. अगर हम घर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे स्विच बोर्ड होगा, स्विच को ऑन करने से हमारे पास लाइट ऑन होनी चाहिए, फैन ऑन होना चाहिए. तो बहुत सारे के सारे फंक्शनैलिटी वो कहाँ पर आएंगे, वो हम मेथड्स के अंदर बात करेंगे. ठीक है. नाउ मेथड्स बेसिकली क्या होते हैं? मेथड्स को हम फंक्शंस ही बोलते हैं. मेथड्स आर दी फंक्शंस दैट बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट्स. फंक्शंस को ही हम यहाँ पर मेथड्स का नाम ले लिया. तो यहाँ पर कोई फंक्शंस या फिर मेथड्स कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंट कोई चीज़ें नहीं है, सेम ही चीज़ें हैं. जिन क्लास के अंदर, जब भी किसी क्लास के अंदर हम मेथड्स लिखते हैं, हम फंक्शंस लिखते हैं, उनको हम मेथड्स यहाँ पर बोल रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पर बेसिकली मैंने एक सिंटैक्स लिख रखा है जो कि हम अभी प्रीवियस क्लास से डिस्कस करते हुए चल रहे हैं. मैंने उसी सिंटैक्स को यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है आप लोगों के लिए. सबसे पहले हमने क्लास बनाई स्टूडेंट के नेम से फॉलोड बाय कॉलर. उसके बाद हमने एक इनिट फंक्शन बनाई. ये क्या है? हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है. इसको हम चाहे तो खुद से भी बना सकते हैं, और अगर हम नहीं बनाते हैं तो पाइथन हमारे लिए खुद से एक कंस्ट्रक्टर को बना देगा एंड उसको इनिशिएट भी करवा देगा. तो यहाँ पर हमने डेफ कीवर्ड को यूज़ करके स्टूडेंट, ओके, यहाँ पर स्टूडेंट नाम नहीं आएगा, यहाँ पर कोई और फंक्शन का नेम हम लिख सकते हैं. यहाँ पर हमको एक्चुअली में इनिट फंक्शन ही लिखना है. तो दिस इज द इनिट फंक्शन. यहाँ पर हमने फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ पैरामीटर पास करा है एंड सेकंड पैरामीटर यहाँ पर हमने नेम पास करा है. सेल्फ डॉट नेम करके नेम की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी. नाउ यहाँ पर हमने एक सेकंड फंक्शन बनाया है जो कि एक्चुअली में हमारे काम का फंक्शन है, जिसको हम यहाँ पर मेथड बोल सकते हैं. बेसिकली ये क्या है मेरे पास? ये मेरे पास एक मेथड है जो कि मैंने इस स्टूडेंट क्लास के अंदर डिफाइन कर रखा है. सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा डेफ हेलो नाम का मेथड हमने लिखा है, जिसके अंदर हमने सेल्फ कीवर्ड को, सेल्फ पैरामीटर हमने यहाँ पर पास करा है. नाउ हमारे पास क्लास के अंदर जितने भी और जो भी मेथड्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट पैरामीटर है वो हमेशा सेल्फ रहना चाहिए. नो मैटर उसके बाद हम कितने भी पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, बट जो फर्स्ट पैरामीटर है वो हमेशा सेल्फ ही रहेगा. ठीक है. नाउ इसके बाद इस फंक्शन के अंदर कोई भी काम करवा सकते हैं. यहाँ पर हमने हेलो को प्रिंट करवा दिया. ऑब्जेक्ट बनाने का सिंपल सा तरीका है. ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने लिख रखा है S1. S1 यहाँ पर एक कोई भी एक वेरिएबल है, आप चाहो तो S2 S3 कुछ भी ले सकते हो. उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट, दैट इज द नेम ऑफ द क्लास, एंड यहाँ पर हमने एक पैरामीटर पास करा है. एक पैरामीटर क्यों पास करा है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो नेम है, नेम की हमने यहाँ पर वैल्यू पास कर दी है. एंड उसके बाद हमारे पास जो S1 डॉट हेलो हमारा फंक्शन है, हमारा मेथड जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, उसको यहाँ पर हमने कॉल लगा दिया. ठीक है. इसको एक बार हम अपने कोड के अंदर भी कर देख लेते हैं. सबसे पहले क्लास बनाएंगे स्टूडेंट के नेम से. इसके बाद डिफाइन करेंगे अपना इनिट फंक्शन यहाँ पर. जिसके अंदर सेल्फ को एज अ पैरामीटर यहाँ पर पास करेंगे. साथ में आई एम पासिंग नेम ऑल्सो एज अ पैरामीटर ओवर हियर. इसके बाद हम लिख सकते हैं सेल्फ डॉट नेम विच विल बी इक्वल टू द नेम वैल्यू. ठीक है. नाउ इसी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, एक और मेथड को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं. मेथड का नाम लेट से हम ले लेते हैं वेलकम. वेलकम ले लिया. एंड यहाँ पर सेल्फ का एज अ पैरामीटर पास करना मत भूलना. अगर यहाँ पर आप सेल्फ को पास नहीं करते हो, ठीक है, लेट्स से कि हम यहाँ पर कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं
एंड यहाँ पर सिंपली एक स्टेटमेंट को मैं प्रिंट करवा रही हूँ, हेलो। ओके, नाउ लास्ट के अंदर जाकर अपन को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, S1 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट, एंड इसके अंदर एक नेम पास कर देते हैं, लेट्स से टोनी। ओके, देन S1 डॉट वेलकम को कॉल कर लेते हैं। यस, ठीक है, इसको एक बार करेंगे रन। यस, तो इस केस में हमको क्या एरर मिली है, स्टूडेंट डॉट वेलकम मेथड टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 1 वॉज गिवन। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फंक्शन आपने बनाया है वेलकम नाम का फंक्शन, ये 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, मतलब ये कोई भी आर्ग्यूमेंट ले ही नहीं रहा है, बट 1 वॉज गिवन, लेकिन 1 आर्ग्यूमेंट इज कंपल्सरी, और वो कंपल्सरी कौन सा है, दिस सेल्फ पैरामीटर इज कंपल्सरी ओवर हियर। अब इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास रन होकर आ जाएगा एंड हेलो वुड बी प्रिंटेड ओवर हियर। ठीक है, इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने जो ये मेथड बनाया है वेलकम, इसके अंदर अगर हम चाहें तो हम अपने सेल्फ की वैल्यू को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेट्स से सेल्फ डॉट नेम कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, हेलो यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट होगा एंड उसके बाद यहाँ पर सेल्फ डॉट नेम की जो वैल्यू है वो हमारे पास सेम टू सेम यहाँ पर उठ कर आ जाएगी, जो कि हमारे पास टोनी। तो यहाँ पर अब जो हमारे पास आउटपुट आएगा दैट वुड बी हेलो टोनी। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर हेलो टोनी हमारे पास आउटपुट आ गया। इसी के साथ अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारे पास मार्क्स भी आने चाहिए, तो उसके साथ हम एक मार्क्स का भी यहाँ पर पैरामीटर पास कर सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे सेल्फ डॉट मार्क्स इज इक्वल्स टू मार्क्स। ठीक है, नाउ लेट्स से कि हमको एक न्यू फंक्शन बनाना है फॉर द मार्क्स। यहाँ पर हम सिंपली मार्क्स इन्फो लिख सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर भी हमको सेल्फ पैरामीटर को पास करना है। आप सिंपली ये याद रख सकते हो कि हम जितने भी मेथड्स क्लास के अंदर डिफाइन करने वाले हैं, डिक्लेयर करने वाले हैं, सब के अंदर हमको सेल्फ नाम का पैरामीटर तो बाय डिफॉल्ट लिखना ही है। लेट्स से कि हम यहाँ पर रिटर्न करवा लेते हैं सेल्फ डॉट मार्क्स, या फिर अगर हम चाहें तो सिंपली ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है वो भी लिखवा सकते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे अपने S1 डॉट मार्क्स इन्फो। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हमारे पास ये वाला मेथड कॉल होगा, यहाँ से सेल्फ डॉट मार्क्स की वैल्यू ये रिटर्न कर देगा इस पर्टिकुलर फंक्शन को, जो कि हम यहाँ पर फिर प्रिंट करवा देंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ओके, तो यहाँ पर हमने मार्क्स पास नहीं किए हैं, 99 यहाँ पर पास कर देते हैं। नाउ लेट्स रन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास प्रिंट हुआ हेलो टोनी, और उसके बाद 99 हमारे पास यहाँ पर marks print होकर आ गए. So now let's do one question. The question is we have to create a student class that takes name and marks of 3 subjects as arguments in the constructor. अब यहाँ पर इसने specify कर दिया कि हमको एक constructor के अंदर ही ये तीनों के तीनों name and marks arguments हमको यहाँ पर pass करने हैं along with the self argument. And then we have to create a method to print the average. नहीं तो हम क्या कर सकते थे, हम डायरेक्टली एक मेथड क्रिएट कर सकते थे जिसके अंदर हम नेम एंड मार्क्स को एज पैरामीटर्स पास कर सकते थे. ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं. ओके, तो सबसे पहले क्लास बनाते हैं विद द नेम स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट. ठीक है, एंड सेकेंड लाइन में यहाँ पर सबसे पहले अपना इनेट फंक्शन बनाना होगा हमको, जिसके अंदर हमारे पास 3 पैरामीटर्स आ रहे होंगे, सेल्फ, नेम एंड मार्क्स. अब यहाँ पर मार्क्स के लिए हम 2 चीज़ें कर सकते हैं. या तो क्या कर सकते हैं कि मार्क्स को हम एज अ लिस्ट ले सकते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर हमको सिर्फ एक ही पैरामीटर पास करना पड़ेगा एंड उसके अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी. नहीं तो फॉर 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स वी हैव टू मेक 3 डिफरेंट वेरिएबल्स ओवर हियर. तो यहाँ पर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स बनाने से अच्छा है कि हम सारी की सारी वैल्यूज को एक लिस्ट के अंदर यहाँ पर पास कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम मार्क्स नाम की एक लिस्ट बनाएंगे, उसको मैंने यहाँ पर पास कर दिया. नाउ यहाँ पर सबसे पहले अपना सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम लिख लेते हैं एंड सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स. ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी जो भी नेम की वैल्यू है, जो भी मार्क्स की वैल्यू है, वो हमारे पास सेल्फ के अंदर यहाँ पर स्टोर हो जाएगी. नाउ एक फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारे पास एवरेज कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट एवरेज, एंड इसके अंदर हम सेल्फ को एज अ पैरामीटर पास कर देंगे.
नाउ अगर मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है, फर्स्टली वी नीड टू गेट द सम ऑफ ऑल द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट्स, राइट। तो यहाँ पर एक सम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर एक फॉर लूप लगा सकते हैं फॉर वैल्यू इन सेल्फ डॉट मार्क्स, सेल्फ डॉट मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या करना है, मेरे पास जब भी मैं लिस्ट के अंदर आइट्रेशन करूंगी, क्योंकि मार्क्स हमारे पास एक लिस्ट की फॉर्म में सेव्ड है, राइट। तो वहां पर जब भी मैं 0th एलिमेंट पे जा रही हूँ, मैं फर्स्ट एलिमेंट पे जा रही हूँ, सेकेंड एलिमेंट पे जा रही हूँ, तो वहां के जो भी मार्क्स है वो मुझे लेने हैं और इस सम नाम के वेरिएबल के अंदर उनको ऐड कर देना है बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास जो मार्क्स है दैट आर 90, 92 एंड 94 लेट्स से, ठीक है। तो सबसे पहले आई विल बी कमिंग टू दिस 90, फर्स्ट एलिमेंट पे हम आएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, सम इज इक्वल्स टू 0 प्लस 90। तो सम की जो वैल्यू है दैट वुड बी अपडेटेड टू 90 ओवर हियर, ठीक है। फिर जब हम सेकेंड टाइम आइट्रेशन करेंगे तो हम ये फर्स्ट एलिमेंट पे आ जाएंगे दैट इज 92, 92 पे आएंगे तब क्या होगा, सम इज इक्वल्स टू 90 प्लस 92। कुछ इस तरीके से हमारे पास वो फॉर्म होगा विच विल कम आउट 184, 184 हमारे पास सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर हम इस सेकेंड एलिमेंट पे आएंगे तो यहाँ पर सम इक्वल्स टू 184 प्लस 94 आएगा एंड जो सम है वो हमारे पास यहाँ पर स्टोर होकर आ जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या हुआ, सम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी मार्क्स हैं बेसिकली हमारे पास सब्जेक्ट्स के, उन सबका सम हमारे पास इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हमको यही तो करना है, हमने ये काम यहाँ पर कर लिया। उसके बाद हमको क्या करना है, सिंपली वी हैव टू कैलकुलेट दी एवरेज। तो इसका मतलब हमको उसको 3 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर इसको सिंपली वी कैन प्रिंट। तो यहाँ पर क्या तो हम सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट मार्क्स डायरेक्टली भी प्रिंट करवा सकते हैं या फिर वी कैन जस्ट प्रिंट इट लाइक दिस, सेल्फ डॉट नेम। तो यहाँ पर हो जाएगा हाई एंड देन द नेम, देन वी कैन प्रिंट योर एवरेज इज, और वी कैन से योर एवरेज स्कोर इज, एंड देन यहाँ पर हम सिंपली सेल्फ डॉट मार्क्स को प्रिंट करवा दें, ठीक है। ओके, सेल्फ डॉट मार्क्स नहीं, यहाँ पर हम सम की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देंगे और वो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। नाउ हमको बनाना है एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आई एम यूजिंग दिस S1। तो उसको हम लिखेंगे S1 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट एंड यहाँ पर फिर हमको सबसे पहले नेम पास करना है, नेम लेट्स से महिमा, ठीक है, महिमा इज द नेम। एंड यहाँ पर अब एक लिस्ट पास करनी है, यहाँ पर एक सिंगल पैरामीटर नहीं जाएगा, सिंगल वैल्यू नहीं जाएगी, यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट जाएगी प्रॉपर। तो लिस्ट के अंदर लेट्स हमारे पास 90, 92 एंड 94 आर द मार्क्स दैट वी हैव टू स्टोर ओवर हियर। इसके बाद S1 डॉट कैल्क एवरेज को अपन सिंपली कॉल कर देंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो ऑलरेडी जैसे ही हमारे पास ऑब्जेक्ट का इनिशिएशन हुआ है वैसे कि वैसे ही हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, तो हमको उसको अलग से जाके कॉल करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। हम डायरेक्टली अपने कैलकुलेट एवरेज फंक्शन को कॉल लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास स्टोर होकर आ गया है, हाय महिमा योर एवरेज स्कोर इज 92%, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पर परसेंट का भी साइन लगा सकते हो, तो ठीक है। अब अगर मुझे चाहिए कि यार नहीं, ये जो नेम है ये अगर कभी भी बाद में चेंज हो जाता है तो मैं इस नेम को भी चेंज कर सकती हूँ। कैसे कर सकते हैं हम इस नेम को चेंज, वी कैन सिंपली राइट S1 डॉट नेम। अब अगर आप बाहर सेल्फ को एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आपको एरर मिल जाएगी, क्योंकि सेल्फ नाम का जो पैरामीटर है वो हमारे पास सिर्फ इन फंक्शंस के अंदर ही, क्लास के अंदर ही काम कर रहा है। क्लास के बाहर आदि सेल्फ खत्म हो चुका है, सेल्फ का नहीं बचा है, ठीक है। तो सेल्फ एंड S1 आर सेम थिंग्स। तो यहाँ पर हम S1 डॉट नेम से भी अपने नेम को एक्सेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पर लेट्स से आई एम राइटिंग सम अदर नेम, टोनी कुमार लेट्स से, एंड सिंपली हम अपने कैलकुलेट एवरेज फंक्शन को यहाँ पर कॉल लगा लेंगे। इसको करवाते हैं सेव एंड रन। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो प्रिंट हो गया, लेकिन सेकंड में हमारे पास आया हाय टोनी कुमार योर एवरेज स्कोर इज 92%, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द concept of methods also. So I'll meet you in the next video, and subscribe to the channel if you are new to the channel, and don't forget to hit the bell icon. If you are having any doubt in today's lecture or in any of the previous lectures, do let me know in the comment section and I'll take up your doubts. Thank you so much, and I'll meet you in the next video.